दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रभास की नई फिल्म सलार दिसंबर में रिलीज होने वाली है और ये फिल्म डंकी को टक्कर देने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा। इस फिल्म के एक्शन सीन भी ओवर द टॉप है और बीजीएम भी एकदम कानों को चुभने वाला। ये पूरी ही फिल्म एकदम डार्क फिल्म है और तकरीबन 90% रात में है। ऊपर से सभी एक्टरों का गेटअप काला पीला दिखाया गया है, तो जाहिर सी बात है जब रात में लड़ेंगे एक्शन होगा तो शायद ही दिखे। ऐसी डार्क फिल्म में ना ही एंटरटेनमेंट हो सकता है ना ही बढ़िया म्यूजिक हो सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के वक्त में ऐसी डार्क फिल्म चल सकती है? क्या यह भी केजीएफ 2 की तरह हिट हो सकती है? मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है। कहने का मतलब यह है कि डायरेक्टर नील ने इस फिल्म को भी ठीक वैसा ही बनाया है जैसे कि केजीएफ 2 थी, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो यह केजीएफ 2 का सिक्वल है। ट्रेलर जैसे ही चालू होता है दो लड़कों को दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त, यानी कि इनमें से एक प्रभास है और एक उसका दोस्त है। इनमें से एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है कि तू मुझे जब भी बुलाएगा मैं तब आऊंगा, तेरी दोस्ती के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बताया जाता है कि इन डकैतों ने खानसार के जंगल को अपना किला बना लिया था और पता नहीं कितने सालों तक उस पर राज करते रहे थे। और बताया जाता है कि ये डकैत उनसे भी ज्यादा खूंखार थे जिनकी कहानी पर इस फिल्म को बनाया गया है। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म की कहानी 1000 साल पहले की कहानी है। उस वक्त की कहानी है जब कभी मोहम्मद गजनी और चंगेज खान जैसे बहुत ही खूंखार राजा हुआ करते थे। यानी कि डायरेक्टर ने ट्रेलर में ही अपनी बात को झूठा साबित कर दिया है। पहले फ्रेम में बताता है कि इन डकैतों ने जंगल को अपना किला बना लिया था और दूसरे फ्रेम में बताता है कि वहां तो बाकायदा बस्ती थी, लोग रहते थे और वहां पॉलिटिक्स होती। इससे अगले ही सीन में बताया जाता है कि वहां बस्ती है जिस पर ये डकैत राज कर रहे हैं और वहां भी इसी तरह पॉलिटिक्स होती थी जिस तरह से आज के वक्त में पॉलिटिक्स होती है। जो इस वक्त खानसार पे राज कर रहा है, खानसार की कुर्सी पर बैठा हुआ है, खानसार का सरदार है, वो चाहता है कि उसके मरने से पहले ही उसके बेटे को सरदार बना दिया जाए। अब बताया गया है कि खानसार में सरदार बनने के लिए कूटनीति चलती है, पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन अपोजिशन वाले चाहते हैं कि उसके बेटे को सरदार नहीं बनाया जाए और जो अपोजिशन वाले हैं वो मन बना लेते हैं कि सरदार को और उसके बेटे को दोनों को मार दिया जाना चाहिए। और फिर उसको याद आता है कि उसके दोस्त ने उससे कहा था कि तू जब भी मुझे बुलाएगा मैं आऊंगा, तू जब भी मुझे याद करेगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब दोनों ग्रुप्स के बीच जंग छिड़ जाती है, रशिया की आर्मी आ जाती है, सर्बिया की आर्मी आ जाती है। तो अब इनसे कैसे लड़ा जाए, कैसे इनसे पार पाया जाए। और फिर वो अपने दोस्त प्रभास को बुलाता है जो इस पूरी आर्मी के साथ अकेला ही लड़ने के लिए आ जाता है। भाई वो फिल्म का हीरो है तो जाहिर सी बात है जीत तो उसी की होनी थी, खत्म तो उसी ने करना था, उसको तो नहीं मरना था, ये तो क्लियर सी बात है। अब प्रभास यानी कि देवा इन सभी से अकेले लड़ना शुरू करता है और जाहिर सी बात है इन सबको खत्म कर देता है। देखिए इस फिल्म का डायरेक्टर है नील और ये वही डायरेक्टर है जिसने केजीएफ 2 डायरेक्ट की थी। आप सभी को पता है कि केजीएफ 2 एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, तो जाहिर सी बात है डायरेक्टर नील भी केजीएफ 2 से पहले छोटी छोटी फिल्में बनाता था। जब फिल्म केजीएफ 2 इतनी बड़ी हिट हो गई तो उसके बाद प्रभास ने उसके साथ काम करने के लिए हामी भर दी। लेकिन जब तक किसी डायरेक्टर की कोई बड़ी हिट ना हो तब तक उसको कोई भी डायरेक्टर नहीं मानता, कोई भी बड़ा हीरो उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता। और ये जो फिल्म बिजनेस है इसका ऐसा चलन है कि अगर किसी एक डायरेक्टर की कोई फिल्म हिट हो गई तो फिर उसके बाद सभी एक्टर उसके साथ काम करना चाहते हैं। डायरेक्टर नील ने कोई कहानी ढूंढनी शुरू की और उसकी समझ में कोई भी कहानी नहीं आई। फिर उसको याद आया कि बहुत सालों पहले उसने एक फिल्म बनाई थी उग्रम और उसकी कहानी बहुत अच्छी थी। तो एक्चुअली जो फिल्म सलार है वो उग्रम की रीमेक है और नील को लगा कि अगर उसी कहानी पर मैं दोबारा एक फिल्म बनाऊंगा बड़े एक्टर प्रभास के साथ तो ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो सकती है कि पब्लिक का जो गुस्सा था बॉलीवुड के खिलाफ वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। और उस वक्त में पब्लिक बॉलीवुड के बहुत ज्यादा खिलाफ थी। जब केजीएफ 2 रिलीज हुई थी पब्लिक बॉलीवुड को यह बताना चाहती थी कि देखिए हम साउथ की फिल्म देख सकते हैं लेकिन आपकी फिल्म नहीं देखेंगे। ये पूरी दुनिया जानती है कि शाहरुख खान बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार है और आज की तारीख में हिंदी बेल्ट में प्रभास शाहरुख खान का 10% भी नहीं। तो जब हिंदी फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए शाहरुख खान की फिल्म अवेलेबल है देखने के लिए तो वो केजीएफ 2 की रीमेक सलार को क्यों देखेंगे? यानी कि सलार सुपर डुपर डिजास्टर होनी तय है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभास का शाहरुख से टकराने का मतलब है खुदकुशी। और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो मैं कह रहा हूं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। और भाई साहब अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो।